जो भी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कल कर रहे थे, आज कर रहे हैं, करने वाले हैं, पोर्टल्स चला रहे हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स का हिस्सा हैं, ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, नहीं हैं, आप नेशनल मीडिया का हिस्सा हैं, रीजनल मीडिया का हिस्सा हैं, लोकल चैनल्स के साथ हैं, केबल नेटवर्क्स के साथ हैं, रेडियो के साथ हैं, लेकिन सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर काम करने की ज़रूरत है। दिल्ली के अंदर जब धमाका हुआ तो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल ने कहा कि बिहार इलेक्शन की पूरी तैयारी कुछ करके ऐसा उसकी गिरफ्तारी हो गई। ये सिर्फ मैं याद इसलिए दिला रहा हूँ कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कोई नामुनासिब तबसरा न करें। और वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी करके शोपिया में एक पेज चल रहा था, कुछ तकरीरें और कुछ ऐसा कंटेंट जो सेंसिटिव था पुलिस अथॉरिटीज़ के मुताबिक, वो वहाँ से शेयर किया जा रहा था। उस पेज पर भी कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मेरे पास वो कॉपी भी आई है। लेकिन ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं, बड़ा सोच समझ कर किसी को कोई कमेंट करना है, हंसते हंसते ज़रूर करें, लेकिन किसी एजेंसी का, सरकार के लोगों का और सेंसिटिव कंटेंट से मुतल्लिक कोई गुफ्तो शनीद नहीं होनी चाहिए, एक उस चीज़ से बचे। और एडवाइजरी जो है शहरियों के लिए और तमाम लोगों के लिए, चाहे उसमें मीडिया है, जितने भी जिम्मेदार शहरी हम सारे हैं, एक तो ये साफ कर कहा गया कि कोई डिवाइसिव ऐसा ना हो जिससे दो खित्तों को, दो इलाकों को, दो कौमों को तकसीम करने की बात हो। कोई कम्युनल नहीं होना चाहिए, मज़हब ज़ात पात का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, या इंटरनेशनल कंटेंट होगा तो सीधी सी बात है आप फंसेंगे। एडवाइजरी जो जारी हुई है उसमें कहा गया ऐसे पोस्ट से बचें। में जो धमाका हुआ उससे मुतल्लिक ही नहीं, बल्कि जो कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, 150 से ज़्यादा जगहों पर छापे सिर्फ जमात इस्लामी के मामले पर हुए हैं। पुलिस अथॉरिटीज़ अपना काम कर रही हैं, और मुबारकबाद भी पुलिस को इसलिए देनी चाहिए, एजेंसीज़ को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, कि हरियाणा, फरीदाबाद, आपका सहारनपुर, दिल्ली से लेकर पुलवामा, साउथ कश्मीर तक कार्रवाइयाँ अंजाम देने वाले डॉक्टर्स आप बेनकाब हो रहे हैं, और कई लोग खुद ही फरार हो रहे हैं जिनको पता है कि हमारे काले करतूत या चिट्ठे सामने आए। बहरहाल किसी पर हम दाग नहीं लगाएंगे जब तक क्लीन चिट उनको अथॉरिटीज़ से ना मिले, और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उस पर कोई बात करें। लेकिन बारामूला, शोपियां, नॉर्थ कश्मीर के अंदर, पीर पंचाल बेल्ट के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर, और यहाँ तक कि पूरे मुल्क के मुख्तलिफ स्टेट्स एडवाइजरी जारी कर रही हैं। यहाँ पर भी जो मकामी पुलिस ने, कि एक तो नफरत फैलाने वाला मवाद और आधी अधूरी जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम लोग बहुत सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि आज ग्रुप खुद ही फॉलोइंग लाइन में आ जाते हैं आपके स्टेटस के साथ, तो लोग वहाँ से कॉपी करते हैं। और फिर ऐसा कोई मवाद जो ज़रा सा भी सामने वाले को लगे पिंच है, प्रोवोक कर सकता है, वो कुछ भी लिखे, और कोई भी अपना आपा खोते हुए 4 से 5 लोगों को और जेल लेकर चला जाए, मुसीबत बनेगा। जिससे अमन कानून में न सिर्फ रखना पड़ेगा, कोई फैमिली मुतासिर हुई, किसी पर जहनी दबाव पड़ा, इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। इसी तरीके से सेंट्रल कश्मीर में भी व्हाट्सएप ग्रुप्स के जो लोग हैं, मैं भी एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता हूँ न्यूज़ का, मेरा जो अपना है, जहाँ सिर्फ हम वही शेयर करते हैं जो मुख्तलिफ जगहों से वेरीफाइड कंटेंट आता है, या कोई लिंक शेयर करना हो अपने चैनल का, गुलिस्तान न्यूज़ का, वो तमाम लोगों को कहा गया है बहुत एक्टिव, होशियार रहें, और व्हाट्सएप ग्रुप्स, एडमिन, फेसबुक ग्रुप्स के, चैनल्स के, पेजेस के ग्रुप्स जो हैं वो बड़ा सोच समझ कर गलती से भी कोई कंटेंट शेयर ना करें। जज्बात पर काबू रखें। ज़रा सी इधर उधर, आपका एक क्लिक, आपका एक लाइक, आपका शेयर, आपका एक सब्सक्रिप्शन टेढ़े मेढ़े किसी उल्टी सीधे पेज को आपकी फैमिली के लिए मुसीबत बन सकता है। इस वक्त उन डॉक्टर्स की फैमिली से पूछे जो कितने मुसीबत में हैं, जो ये कह रहे थे कि पैसा भी हम दे रहे थे बच्चों को, सब कुछ कर रहे थे, पढ़ रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, वहाँ से भी वो पैसा देते थे क्योंकि तनख्वाह मिलती थी, लेकिन पता नहीं था इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। तो उन फैमिलीज़ की तकलीफ़ को समझिएगा, और उन लोगों को भी जो लोग मारे गए हैं बेचारे। तो बड़े मुश्किल सूरत हाल है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो उल्टा काम भी मत करें। हम नहीं कहते आप किसी की मुखबरी करें, आप वो करें, खुद को तो एटलीस्ट बचाएं, और अगर मैं गलत कर रहा हूँ मुझे भी बताएं, भाई साहब ये रास्ता गलत है। तो सोशल मीडिया का ज़रा इधर से उधर ज़रा सा कमेंट लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने का ज़िम्मा आपको ठहराया जा सकता है, ज़िम्मेदार बनाया जा सकता है। तो बहुत संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। व्हाट्सएप ग्रुप के जो भी एडमिन्स हैं वो तमाम लोग भी ज़रा सोचिए। तो ये एडवाइजरी जो कल ही जारी हुई थी, और एक एक करके मैंने कुछ डिटेल्स जो आपके सामने रख दी हैं।